रफ पेज और पेन निकाल के रखें। नोट्स में लिखने जैसा आज कुछ भी नहीं रहेगा। देखिए, जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? करंट के थ्योरी के नाम पे ना बहुत कम कंटेंट है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना इजी आपके लिए चैप्टर होते जाएगा। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत ही टफ काम है समझना, क्योंकि होता क्या है ना, यहां पे आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करना होता है। अब उन सर्किट्स में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो वो होता है एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, कि यार कब क्या डिसीजन लेना है। क्योंकि करंट में पता क्या होता है, एक ही क्वेश्चन के 4 तरीके से आंसर निकाले जा सकते हैं और चारों में टाइम का काफी डिफरेंस होता है। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि मान लो कोई क्वेश्चन मेरे सामने आया, कोई करंट का वैल्यू निकालना है, तो बहुत सारे लोग कई सारे रूल्स अप्लाई करके केवीएल केसीएल फिर जाके बोलते हैं 2 एम्पियर। कुछ जो है वो बैटरी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, कुछ के पास और कुछ ट्रिक्स होती, डायरेक्ट बोल देते बोले 2 एम्पियर। तो वेराइटीज हैं कि यहाँ पे ना हमें एक ही चीज अच्छी करनी है, हमारा ऑब्जर्वेशन। और अगले 2 लेक्चर जो अपने हैं आज का और कल का, ये हम केवल यही सीखेंगे कि हमें सर्किट्स को हैंडल कैसे करना है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, कुछ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है जो रिक्वायरमेंट होती है जिसकी, वो अगर हम लेकर चलें तो सारी चीजें सही होती जाती है। ठीक है, एक फॉर्मूला ही है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, करंट में 90% क्वेश्चंस में तो ये यूज होता है, ये V इक्वल टू आई आर। ठीक है, बाकी 1-2 पावर आवर के फॉर्मूले हैं, बाकी ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड चीजें नहीं होती इधर। मतलब फॉर्मूले बहुत कम है, एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, जो रूल्स हैं जो हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 से 4 क्वेश्चन आपको निकाल के देगा मिनिमम। और मैं जो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने जा रहा हूं, तो करंट हम पढ़ रहे हैं, तो करंट में हम जो ग्रुपिंग पढ़ेंगे उस ग्रुपिंग से कैपेसिटर की ग्रुपिंग भी सॉल्व होती है। और हर साल अभी तक, पिछले साल तक नीट में ऐसा हो रहा था कि एक क्वेश्चन जो है वो करंट की ग्रुप मतलब रजिस्टर की ग्रुपिंग पे भी आ रहा था और एक कैपेसिटर पे भी आ रहा था। तो 2-2 क्वेश्चन एक साथ हो जाते हैं। वो कैपेसिटर में मैं ग्रुपिंग फिर से नहीं पढ़ाऊंगा। साथ में हमारा एक चैप्टर आएगा 11th का, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर 3 टाइप से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। उसमें जो कंडक्शन वाला हेडिंग है वो पूरा इसी पे बेस्ड है, वो भी मैं नहीं पढ़ाता, वो भी मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूँ, ये हटा के कर लेना। कंडक्शन और करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलती जुलती चीजें हैं। तो आज ये जो 2 लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं, ये आपका आगे जाके बहुत टाइम बचाने वाला है। स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, कंडक्शन, तो ये 2 लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा हुआ आप जितने लोग आए हैं कि आज आ गए। ठीक है, जो कल से आएंगे देखना उनको पल्ले भी नहीं पड़ेगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, वो चीज रहती है कि फिर कल से दिक्कतें आना है। वो अच्छा हुआ कि आप टाइम पे पहुंच गए, आज ज्यादा छुट्टियां नहीं मनाई। करंट में हम बात करते हैं सबसे पहले सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपने नाम सुन रखा होगा रजिस्टर का। तो सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन और डिवीजन रूल, 2 चीजें हम सीखने जा रहे हैं आज। ठीक है, सीरीज और पैरेलल का बेसिक हम सीखेंगे, फिर कल का दिन हम उसका पूरा प्रैक्टिस करेंगे। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी हम नोट्स में लिखना स्टार्ट करेंगे परसों से। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर का क्या होता है वो समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो जैसे मान लो ये एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R1। ये एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R2। ये एक और वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R3। रेजिस्टेंस तो समझते हो ना, R1 R2 R3। यूनिट क्या होती है इसकी, ओम। ठीक है, तो इन तीनों का मिला के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वो कितना निकलेगा, R1 प्लस R2 प्लस। तो 10th स्टैंडर्ड की ये चीज जब पढ़ाई जाती तब बहुत आसान लगती है, लेकिन यही सर्किट में समझ में नहीं आता कौन किसके सीरीज में और कौन किसके पैरेलल में। तो जो जो बातें मैं बोलते जा रहा हूं उनको चाहो तो आप एक अलग से एक पेज बना लो और अपनी जो व्हाट्सएप लैंग्वेज होती है उस पर आप लिखते हुए चलें। जब तक बीच में कोई जंक्शन नहीं आ रहा है, जब तक बीच में कोई जंक्शन नहीं आ रहा है, तब तक जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज माना जाएगा। ये आपको हेल्प करेंगे सर्किट सॉल्व करने में। जब तक बीच में कोई जंक्शन नहीं आ रहा तब तक कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा। जब तक बीच में कोई जंक्शन नहीं आ रहा तब तक सीरीज कॉम्बिनेशन माना जाएगा। जब तक बीच में कोई जंक्शन नहीं आ रहा है
तब तक क्या मान के चलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन मानकर चलेंगे। ये सीरीज कॉम्बिनेशन माना जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, जो चाहो वो लिख लो। R2 और R3 दो वायर आपको जो बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, R2 और R3 ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। कब तक, बस अब तक थे, अब नहीं है। अब क्यों नहीं है, बीच में एक जंक्शन आ गया है। जंक्शन मतलब एक ये वायर है, उधर से वायर आ रहा है, दो वायर ज्वाइंट हुए वहां पे, जहां जंक्शन आया, अब R2 और R3 सीरीज में नहीं रहे। जंक्शन बन जाने से R2 और R3 अब सीरीज में नहीं रहे, पहले दोनों सीरीज में थे। मतलब ऐसा आ रहा है कि एक वायर यहां है, ठीक है, फिर घूम के एक वायर यहां है, फिर घूम के एक वायर यहां है, ठीक है, इस टाइप का कोई कनेक्शन है मान लो, और यहाँ ऐसे बैटरी जुड़ी हुई है। तो ये ऐसा नहीं कि ये पैरेलल में, ये सब पूरा किस में है, सीरीज में है पूरा। जंक्शन नहीं आ रहा तब तक पूरा क्या रहेगा, सीरीज में। तो बस सर्किट में वही देखना है, घूमते जाओ, जब तक बीच में जंक्शन नहीं मिल रहा तब तक क्या मान के चलेंगे, सीरीज। बाकी सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको रेजिस्टेंस निकालना तो समझ में आई गया, कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब एक कहानी ये आती है कि मान लो सारे वायर के रेजिस्टेंस सेम हो तो सीरीज में R1 R2 R3 सब R हो, कितने वायर हो, n वायर सीरीज में जुड़े हैं जिनके सबके रेजिस्टेंस क्या है, R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R, कितने टाइम करना पड़ेगा, n टाइम। तो आंसर इज, ठीक है, जैसे 5 ओम के 10 वायर सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो आंसर कितना आएगा 50। 10 नंबर हो गया, 5 एक का हो गया, 10 इंटू 5 50। सीधे n से मल्टीप्लाई कर दो एक को, अगर दोनों मतलब सारे वायर सेम हुए तो ये हो गया भैया सीरीज कॉम्बिनेशन। अगला हम आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये मान लो कुछ वायर जुड़े हुए हैं ऐसे, ये वायर R1, ये वायर R2, ये वायर, पहचानना कैसे पैरेलल को, पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानना कैसे होता है। देखिए भैया, ये पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, A। इस पॉइंट का मैंने एक नाम रख दिया, सर्किट में पॉइंट देना आना चाहिए आपको। तो ये पॉइंट क्या हो गया, A। ये पॉइंट भी क्या हो गया, ये पॉइंट भी क्या हो गया। ऐसा क्यों, जब तक बीच में कोई सर्किट एलिमेंट नहीं आ रहा है तब तक हम सेम पॉइंट मान के चलेंगे। सर्किट एलिमेंट मतलब आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचे, बीच में कोई बैटरी नहीं आ रही है, कोई रजिस्टर नहीं आ रहा है, कोई इंडक्टर नहीं आ रहा है, कोई कैपेसिटर नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा हो, स्ट्रेट वायर अगर सर्किट में आपको दिखाई दे रहा है तो वो दोनों पॉइंट क्या माने जाएंगे, सेम। जैसे ये A है तो ये भी क्या हो जाएगा, A। इसको A नहीं बोल सकता क्यों, बीच में R3 आ गया। चलो इसका एक काम करते हैं, इसका नाम क्या रख लेते हैं, B। ये भी क्या हो गया, B। ये भी क्या हो गया। तो ये R3 कहां जुड़ा है, A, और R2 कहां जुड़ा, R1 कहां जुड़ा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वायर कैसे समझ में आते हैं, कॉमन पॉइंट्स के बीच में अगर वायर कनेक्टेड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो लिख लीजिए, वायर कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। वायर टू पैरेलल पॉइंट्स, जो सॉरी टू कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। वायर टू कॉमन पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। वायर दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। वायर्स आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं हमारे कंफर्ट के हिसाब से, ताकि सर्किट सॉल्व करने में दिक्कत ना आए हमको आगे जाके, एक एक करके थ्योरी कनेक्ट करें। अब आप सब लोग जानते हैं, इतना आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ के आए होंगे या सुना होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब होंगे R1, R2 और R3 किसी बैटरी के अक्रॉस इस तरीके से कनेक्टेड है, तो 1/R इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, 1/, ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकलता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहां पे एक और कहानी आती है वापिस से कि मान लो सारे वायर सेम हो, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू
R3 इक्वल टू R, और ऐसे कितने वायर हो, वही n वायर हो। तो बताओ 1/r इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। ठीक है, 1/r दो बार होगा तो 2/r, तीन हो गए तो 3/r। लेकिन ऐसे कितने वायर हैं, n वायर हैं, तो ये क्या बनेगा बताओ। लेकिन ये r इक्विवेलेंट नहीं निकला, ये 1/r इक्विवेलेंट निकला, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r बाय, लिखना नहीं है नोट्स में, r/n। जैसे मतलब क्या हुआ, जैसे एक 6 ओम का वायर है, एक और 6 ओम का वायर है, और एक और 6 ओम का वायर है, पैरेलली जुड़े, आंसर कितना आएगा 6/3। कितना आएगा 6/3। कैसे समझ में आया, 6 एक का रेजिस्टेंस है, 1 2 3 वायर जुड़े हुए हैं, 10 ओम के 5 वायर जुड़े हो तो 10/5। ठीक है, 10/5 कितना हो जाएगा 2। क्लियर है, r/n समझ में आया यहां तक, बहुत बेसिक चीज है ये। अगर r ओम के वायर जुड़े हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, n वायर, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बन जाता है, r/n। अब आते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो ये कि दोनों वायर मान लो सेम हो, दोनों वायर सेम हो मतलब R1 एंड, मतलब सेम नहीं सॉरी, दो ही वायर हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सेम होंगे तो r/2 हो जाएगा, r और r। दो वायर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्वल हुए तो आंसर क्या आ जाएगा, r/2। तीन हुए तो r/3, चार हुए तो r/4, r/n वाले तरीके से। लेकिन दोनों वायर डिफरेंट हुए, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। एलसीएम बताओ क्या बनेगा इसका, r1 r2 मल्टीप्लाई दोनों का, है ना, r2 यहां जाएगा, r1 यहां जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा, r2 प्लस, जिसको मैं r1 प्लस r2 भी लिख सकता हूं। लेकिन ये आपका क्या निकला 1/, तो जो r इक्विवेलेंट होता है वो कैसे निकलेगा, r1 r2 डिवाइडेड बाई r1 प्लस। ठीक है, इसको फिजिक्स में ऐसा बोला जाता है प्रोडक्ट बाई सम। क्या बोलते हैं, जो दो वायर हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं तो उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनका सम। जैसे क्वेश्चन में अगर आपसे बोलूं कि मेरे पास एक वायर है 6 ओम है और एक और वायर है, ये दोनों वायर पैरेलली जुड़े हुए हैं, ये 3 ओम है, तो बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, सीधे दो वायर अगर है तो प्रोडक्ट 6 × 3 सम 6 + 3, तो 6 3 जा क्या हो गया 18 डिवाइडेड बाई 6 + 3 9। आंसर कितना आ गया, क्या करना है, प्रोडक्ट बाई, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा ऊपर और नीचे दोनों का सम, प्रोडक्ट बाई सम। कब, जब दो ही वायर हो, तीन हो तो फिर तो वो 1/r इक्विवेलेंट वाली कहानी, या फिर तीन हो तो आप ऐसा कर सकते हो पहले दो का प्रोडक्ट बाई सम निकाल लो, फिर उसका जो आंसर है उसका फिर तीसरे के साथ प्रोडक्ट बाई सम निकाल लो, वो तो कर ही सकते हैं। अब हम आते हैं कि मान लो दो वायर हो रहे हैं, दो वायर हो रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एक R1 है और एक और क्या है अपना R2। बहुत बेसिक चीजें चल रही है अभी। R इक्विवेलेंट इक्वल टू प्रोडक्ट बाई सम बताया मैंने, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस। मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, और वो क्वेश्चन ये है कि मान लो मेरे पास एक वायर जो है वो 9 ओम का है, ठीक है, और एक 18 ओम का है, क्या आंसर आएगा, 18 और 9 का आंसर क्या आएगा, 18 और 9 का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए। 6 आ गया। एटीन और 9, 18 × 9 डिवाइडेड बाई 18 + 9, 18 + 9 नीचे क्या बन गया 27, 6 सही आंसर है। आ गया समझ में, आंसर आया 6 ओम। अब देखिए मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि R1 इज ग्रेटर देन R2, दोनों में से एक वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है और एक का क्या है कम है। किसका ज्यादा मान लिया मैंने, R1 के मान लिया। और मान लो दोनों का इक्वल हुआ तो उससे घटिया क्या हो सकता है R/2। अरे दोनों इक्वल हो गए तो फिर क्या बचा R/2, फिर तो R और R/2, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा अपन ने क्या R/n। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट है तो उनमें से कोई एक ज्यादा होगा और कोई एक कम होगा। R1 इज ग्रेटर देन R2 मैंने मान लिया। अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, मतलब जो छोटा वाला वायर है जिसका रेजिस्टेंस कौन है, छोटा रेजिस्टेंस R2, उसको नीचे भेज दो। R1 को ऊपर ही रहने दो, R2 को नीचे भेज दो।
नीचे भेजोगे तो बताओ क्या बन जाएगा, R1/R2 प्लस R2/R2 क्या बन जाएगा, 1। ये फॉर्मूला भी बहुत काम का फॉर्मूला है। कौन सा, ये वाला। प्रोडक्ट बाय सम की जगह अगर आप ये भी ध्यान में रख के चलें, ठीक है, तो ये भी एक बढ़िया फॉर्मूला रहता है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि देख के कि फॉर्मूले का जो स्वरूप है वो तो काफी डरावना दिख रहा है, एलसीएम लेंगे सोल्व करेंगे, उससे अच्छा तो क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट बाय सम कर लेंगे। मैं बताता हूं आपको, मैं आपको ये बोल रहा हूं प्रोडक्ट बाय सम करोगे तो पेन चलाना पड़ेगा, ये करोगे तो पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। कैसे नहीं चलाना पड़ेगा, अब प्रॉपर सुनिए। अब मैं जो बोल रहा हूं, जैसे मेरे पास दो वायर थे, अभी मैंने जो दिया आपको आंसर क्या दिया था, 18 और 9। आपको क्या करना है, जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस है उसको छोटे वाले रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है। 18 को 9 से डिवाइड करो, कुछ आंसर आएगा। क्या आया, 2। अरे 18/9 क्या बनता है, 2। उसमें एक जोड़ दो, 3। अब जो आंसर आया उस आंसर से बड़े वाले रेजिस्टेंस को फिर डिवाइड कर दो, 18/3 6। क्या क्या करना है, बड़े वाले रेजिस्टेंस को छोटे वाले रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है, फिर जो आंसर है उस आंसर में एक जोड़ना है, जुड़ के जो आंसर आए उस आंसर से बड़े वाले रेजिस्टेंस को फिर डिवाइड कर देना। जैसे 18 और 9 अगर मेरे सामने आता तो मैं ऐसे सोचता हूं, 18/9 2, 2 + 1 3, 18/3 6। नहीं आया समझ में। मान लो मेरे पास दो रेजिस्टेंस है 150 और 75, 150 को 75 से डिवाइड करो, 2, एक जोड़ो, 150/3 50। आंसर 150/3 क्या हो गया, 50 ओम आपका क्या हो गया, आंसर है। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूं। मान लो मेरे पास दो वायर हैं, एक है 80 और एक क्या है 20। 80 को 20 से डिवाइड करो, एक जोड़ो, 80/5 16। 80/5 क्या हो गया, 16 ओम, आंसर आ गया। आ रहा समझ में कि नहीं आया। मान लो मेरे पास दो रेजिस्टेंस, एक 60 है और एक 15 है, 60 को 15 से डिवाइड करो, 4, एक जोड़ो 5, 60/5 12 ओम। आंसर कितना आएगा। तो अभी आपको धीरे धीरे कंफर्टेबल लगने लगेगा, ये ऐसा लगेगा कि यार प्रोडक्ट बाय सम से वो अच्छा ऑप्शन है, मतलब जल्दी आएगा आंसर। हवा में आप कर सकते हो, बिना पेन चलाए, गलती कुछ होगी नहीं, परफेक्ट अगर आप ठीक से सोचोगे तुम। जैसे मान लो मेरे पास एक है 24 और एक 8 है, 24 को 8 से डिवाइड करो, 3, एक जोड़ो, 4, 24/4 6। तो 24 और 8 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 6 ओम। अरे आ रहा नहीं आ रहा समझ में, कर लोगे पक्का, बताओ 40 और 10 का क्या आएगा। पेन नहीं चलाना पड़ा, ठीक है। 40 और 10 8 आ गया, 40 को 10 से डिवाइड करेंगे 4, एक जोड़ेंगे 5, 40/5 8। ठीक है, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी हो जाएगी आप सीधे ये बोलोगे 40 और 10 देख के 4 5 8। ठीक है, 3 नंबर बोलना होते हैं। पहला नंबर डिवाइड करके बोलो 4, फिर उसमें एक जोड़ के बोलो क्या 5, फिर 40/5 करके बोलो 8। 3 वर्ड मुंह से निकलना चाहिए केवल, 4 जो डिवाइड करने के बाद आया, 5 जो एक जोड़ने के बाद आया, 8 जो फाइनल आंसर आया, 4 5 8। ठीक है, 40 और 10 देख के समझ में आना चाहिए। नहीं अब 30 वर्ष नहीं लेते अपन, और कुछ वैल्यू ले लेते हैं हम। 2 3 2, ठीक है, 2 आ जाएगा। तीन 4 3 3 आ गया आंसर। चार 5 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन इनके, ठीक है क्या। बहुत सारे डेटा है वैसे तो, 24 और 8 तो हो ही गया ना अभी, कुछ भी ले लो यार। चलो 50 और 10 ही ले लेते हैं। ठीक है, 15 और 5, जरूरी थोड़ी ना डिवाइड नहीं हो तो 15/4 तो लिख ही सकते हैं ना।
15 को 5 से डिवाइड किया 3, एक जोड़ा 4, 15/4 आंसर डायरेक्ट आएगा ये। 10/3 कितना आ रहा है? 10/3 पक्का ना? एटीन बाई फोर या 9/2, 4.5, ठीक है। 18/4 बनेगा ये एग्जैक्टली। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं इजीली, कुछ भी पूछे चाहे। जैसे 60 और अपन ने क्या किया था, 60 और 10 किया था क्या अपन ने? नहीं 60 10 मत करो, 60 और 12 करो। आ गया 10, ठीक है। 60 को 12 से डिवाइड करोगे 5, एक जोड़ोगे 6, 60/6 क्या बनेगा? ठीक है। 7 और 9। अब ना ये कर लो, प्रोडक्ट बाय सम कर लो। अब जरूरी नहीं हर बार ट्रिक लगी जाएगी, ठीक है, लेकिन 70% क्वेश्चन में लग जाती है। 70% में आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन जहां नहीं निकाल पाओ वहां पे ऑप्शन तो है ही। क्या करना है? प्रोडक्ट बाय। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रोडक्ट बाय सम छोड़ ही दो, आप उसी पे बेस्ड हो जाओ, ठीक है। वो तब तक ही अच्छा रहेगा जब तक जो है वो बड़ी वाली वैल्यू जो है रेजिस्टेंस की, वो छोटे वाले रेजिस्टेंस से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। जहां डिवाइड नहीं हो रहा होगा, ठीक है, वहां फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगी चीजें। तो प्रोडक्ट बाय सम भी ध्यान में रख के चलना है, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय सम, ठीक है। और ये जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया, ये भी आपको याद में रख के चलना ही चलना है कि प्रोडक्ट बाय सम के अलावा आप ऐसे भी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 15 और 30 का आंसर क्या आएगा? 30 को 15 से डिवाइड करो, ठीक है। 2 + 1 3, 10 आ जाएगा। अरे 10 आ जाएगा, ठीक है। बड़ी वाली वैल्यू को हमेशा छोटे वाले रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है। तो 30/15 2 + 1 3, 30/3 क्या बन जाएगा? 10। अगर डेटा ऐसा परफेक्ट मिलता है तो कोई बात ही नहीं, नहीं मिलता है तो ठीक है। प्रोडक्ट बाय सम तो फिर कर ही लेंगे एटलीस्ट, समझ में आया? अब मैं आपको कुछ डेटा बता रहा हूं वापिस से। जैसे हमने एक डेटा लिया था क्या, 80 और 20 लिया था, जिसका आंसर क्या आया था? 16 आया था, याद है आपको? 24 और 8 का आंसर क्या आएगा? 18 और 9 का आंसर क्या आएगा? 6 और 3 का आंसर क्या आएगा? ठीक है। 40 और 10 का आंसर क्या आया था? इसका आया था 6, इसका आया था कितना? ये भी 6 है। 9 2 जा 18, 2 + 1 3, 6 3 का क्या आया था? 2, 40 और 10 का क्या आया था? 8। आप ये देख पा रहे हैं कि दो वायर का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वो इन दोनों में से जो छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा आएगा, छोटे से भी। तो तीसरा पॉइंट जो आप वो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हो उसमें लिख के रखो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस छोटे से भी छोटा आता है। छोटे से भी छोटा आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में छोटे से भी छोटा आता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। छोटे से भी छोटा आएगा भैया। बढ़े आगे। अब कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि एक रेजिस्टेंस है R1 और एक रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, 5 और R1 का। अब आधे से ज्यादा बच्चे परेशान रहते हैं कि प्रोडक्ट बाय सम करें, तो R1 की वैल्यू तो दी नहीं गई है। बोले R1 कहीं कहीं से निकाल के लाते हैं, तो कहां से निकाल के लाओगे? तो दिया रहेगा तो ही सब पॉसिबल है, नहीं दिया रहेगा तो कहां से निकाल लेंगे? ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चा इसी में परेशान रहता है कि यार R1 मिले तब जाके मैं क्या करूं, प्रोडक्ट बाय सम भी करें। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर R1 और 5 का क्या पूछा जाए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाए,
तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, तो वो इसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो मैंने लिखवाया, छोटे से भी 4 ऑप्शन जो डाल के रखेगा वो, उसमें एक ऑप्शन ऐसा होगा जो 5 से छोटा होगा, वही आपका आंसर है। क्योंकि 5 से बड़ा आंसर तो पॉसिबल नहीं है। क्यों 5 से बड़ा आंसर नहीं आ सकता? अगर 5 R1 और 5 में 5 अगर छोटा भी हो तो आंसर 5 से भी, और मान लो R1 और 5 में 5 बड़ा हुआ तो भी उससे तो जब छोटे से भी छोटा आ रहा है तो बड़े से छोटा तो आना ही है। हाँ है ना, तो जो वैल्यू दे रखी है आंसर उससे छोटे ही आएगा। अब क्या करते हैं, वो 3 ऑप्शन जो है वो ग्रेटर देन 5 डालते हैं और एक ऑप्शन जो है वो लेस देन 5 डालते हैं, वही आपका आंसर है। आपको सॉल्व नहीं करना होता, उसमें सोचना होता प्रॉपर। जब 2 रेजिस्टेंस दिए ही नहीं है तो निकालोगे कैसे? एक ऑप्शन कभी कभी वो ऐसा डाल देते हैं कि यार कैलकुलेट नहीं किया जा सकता इस टाइप का, तो छोटे से भी छोटा आंसर हमको टिक करके आना है। पॉसिबिलिटी होती है उसी आंसर की जो 5 से छोटा होगा। ठीक है, वैसे 5 से छोटे बहुत सारे आंसर पॉसिबल है, लेकिन फिर भी अगर 4 ऑप्शन डले हो तो आप क्या टिक करके आओगे? जो 5 से छोटा हो, या जो वैल्यू हमको दे रखी है, जरूरी नहीं वहां 5 ही दिया हो, 3 दिया हो तो 3 से छोटा। ठीक है, छोटे से भी छोटा, ये ध्यान रखना है। नोट कहां लगवा रहा हूं मैं, समझे? ये एक रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये एक और रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में? अब ये किसी कॉम्बिनेशन में नहीं है। अब ये किसी कॉम्बिनेशन जुड़े हुए ही नहीं है तो कॉम्बिनेशन कहां से बने? अब अब ये तीनों किस में हो गए? सीरीज में। अब कौन पैरेलल में? ये दोनों? मुझे नहीं लगता कि ये दोनों पैरेलल में। पैरेलल में होने के लिए दोनों को सेम पॉइंट्स के बीच में जुड़ा होना चाहिए। ना तो ये दोनों पॉइंट सेम है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी। ना मुझे ये लगता है कि ये दोनों पॉइंट को मैं सेम बोल सकता हूं। मान लो इसको सी बोलूं तो इसको सी बोल पाऊंगा क्या? पॉइंट तब तक सेम होते हैं जब तक बीच में कोई सर्किट एलिमेंट ना आ रहा हो। तो ये दोनों 1 और 1 सीरीज में है कि पैरेलल में है? ये भी किसी कॉम्बिनेशन में नहीं है। ठीक है, मतलब सीरीज पैरेलल समझ में आएगा, थोड़ा सा इधर से सॉल्व करते हुए आना पड़ेगा आपको। एक 1 यहां है, फिर एक 1 यहां है, एक 1 इधर है, फिर एक 1 इधर है, और ये इनफाइनाइट तक जा रही है सीरीज से। और आपको इस सर्किट का क्या निकालना है? यहां बैटरी जुड़ी हुई है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सर्किट सॉल्व करने का रूल नंबर 4 आप लिख रहे हैं ना पॉइंट्स, ठीक है। उन पॉइंट्स में एक पॉइंट आपको यह भी याद रखना पड़ता है कि जब भी आप किसी सर्किट को सॉल्व करोगे तो कभी भी बैटरी की तरफ से सॉल्व करते हुए नहीं जाना है, बैटरी के ऑपोजिट से सॉल्व करते हुए बैटरी तक आना है। ठीक है, तो सर्किट को बैटरी के ऑपोजिट से सॉल्व करते हुए बैटरी तक आना है, ये लिख के रख लो। ठीक है, सर्किट को किधर से सॉल्व करते हुए आओगे? बैटरी के ऑपोजिट से सॉल्व करते हुए बैटरी तक आना है। सर्किट को बैटरी के ऑपोजिट से सॉल्व करते हुए बैटरी तक आना है। बैटरी से जाने की कोशिश मत करना, कभी जीवन में आंसर नहीं आएगा। नहीं तो सर्किट को बैटरी के ऑपोजिट से सॉल्व करते हुए बैटरी तक आना है। अब बोर्ड पर आपके सामने एक सर्किट है, ठीक है, इसको कहां से सॉल्व करते हुए आना है? इनफाइनाइट से सॉल्व करते हुए कहां तक आना है? बैटरी तक आना है। इनफाइनाइट लेडर जो है वो स्पेशल केसेस होते हैं। स्पेशल केस मतलब इनको प्रॉपर पढ़ाया जाता है कि इसको एक्स मानो, ये मानो, फ्रेगमेंट लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। ठीक है, बहुत तामझाम होते हैं इनको सॉल्व करने के पीछे, लेकिन मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बताता हूं, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आप नहीं अटकेंगे कभी। डायरेक्ट तरीका क्या है मैं बताता हूं। देखिए, ये जो वायर है कहां से, इनफाइनाइट से लेके यहां तक के सब, ये सब उनका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया क्या? मैंने एक वैल्यू मान ली, उसको सॉल्व करके एक्स, क्या मान लिया? एक्स मान लिया। हेलो, हाँ जी, हाँ जी।
तो क्या हुआ कि मैंने 1 और 1 के पीछे जितने भी वायर थे सब उनको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्या अब 1 और एक्स दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? क्या ये दोनों पॉइंट सेम ही है? हाँ, ये सेम पॉइंट के बीच में जुड़े। मान लो ये पॉइंट सी है तो ये भी सी, ये डी है तो ये भी डी। समझ में आया क्या? अब 1 और एक्स को मैं किसमें मान सकता हूं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एक बात मैंने अभी आप लोगों को बताई कि जब दो वायर पैरेलल में होते हैं तो आंसर छोटे से भी, तो 1 और एक्स का आंसर क्या आएगा? 1 और एक्स का आंसर क्या आएगा? मैंने 1 और एक्स को सॉल्व करके लिख लिया क्या? 1 से कम, लेस देन 1, या 1 से छोटा। दावा कर सकते हो आप आंसर 1 से छोटा आएगा? कुछ तो आएगा, लेकिन अरे कुछ तो आएगा ना। मतलब 1 से छोटा और 0 से बड़ा, 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू आएगी शायद। अब आपको क्या लगता है, ये 3 वायर दिख रहे हैं आपको? ये 3 वायर सीरीज में हो गए, बीच में कोई जंक्शन आ रहा है क्या? पूरा क्लोज सर्किट सीरीज में होता है। एक पूरा क्लोज सर्किट किस में होता है? बीच में कोई जंक्शन नहीं हो और एक कंप्लीट एक लूप बन गया अगर, तो पूरा लूप किस में माना जाएगा? सीरीज में। उसमें जितने भी वायर है वो सब ऐड होते हैं, ध्यान रखना। तो ये सीरीज में हो गए तीनों वायर, ठीक है। और सीरीज में वायर के जो रेजिस्टेंस है वो जुड़ते हैं। कैसे जुड़ेंगे? 1 प्लस 1 प्लस 1 से कम। 3 वायर है मेरे पास सीरीज में, 1 प्लस 1 प्लस 1 से कम। 1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 से कम, मोर देन 2, लेस देन 3। आंसर इज बिटवीन 2 एंड 3। एक ही ऑप्शन मिलेगा, टिक करना होता है। आया समझ में कि नहीं आया? 2 से बड़ा, 3 से छोटा, 2 और 3 के बीच में एक ऑप्शन मिलेगा, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। समझ में आया क्या करना होता है? पीछे जितने भी इनफाइनाइट उनको सबको पहले क्या मान लिया? एक्स। फिर 1 और एक्स का कॉम्बिनेशन क्या ले लिया मैंने? लेस देन 1। फिर लेस देन 1 जो है उसको सॉल्व करके, मतलब लेस देन 1 जोड़ दिया, 1 प्लस 1 से कम प्लस 1, तो ये दोनों तो मिलकर 2 बनेगा। और 2 में जोड़ना है, 2 में कुछ जुड़ेगा तो 2 से तो बड़ा आएगा। 2 नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता। 2 और 3 के बीच की कोई वैल्यू आएगी, ऑप्शन मिल जाता है, टिक कर देंगे। बता देता हूं मैं आप लोगों को। एक आध इनफाइनाइट लेडर अगर मिलेगी तो सॉल्व कर लेंगे अपन। यहां नहीं मिलेगी तो लास्ट में तो मिलने, ये मिल गई, ये मिल गई। देखिए भैया, यहाँ ए और बी के अक्रॉस निकालना होती है, ठीक है। जिसके अक्रॉस निकालना हो वहां क्या जोड़ लेना चाहिए? बैटरी, ताकि पता चले कि सॉल्व किधर से करते हुए आना है, ठीक है। बैटरी की तरफ से सॉल्व करते हुए नहीं जाना। तो यहाँ तो बैटरी जुड़ी हुई है, यहाँ एक वायर दिखा कौन? 1। फिर यहाँ एक और वायर दिखा कौन? 1। फिर यहाँ कोई वायर नहीं, इधर नीचे ये देखो, यहाँ पे कोई वायर नहीं है। इसके पीछे वाला जो पूरा हिस्सा है इसको क्या मान लिया? एक्स। क्या मान लिया? 1 और एक्स का आंसर क्या आएगा? ये 1 और ये 1 से कम, यहां जुड़ी हुई है बैटरी। ये पूरा सीरीज में हो गया ना। 1 प्लस 1 से कम, 1 प्लस 1 से कम, ग्रेटर देन 1, लेस देन 2। ऑप्शन देखते हैं हम। ग्रेटर देन 1, लेस देन 2। इनफाइनाइट तो नहीं आ सकता ना, 2 भी नहीं आ सकता, 0 भी नहीं आ सकता। वन प्लस रूट 5 बाय, ये तरीका है, ये भी बता दूंगा मैं आगे, ठीक है। ये भी बता दूंगा, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी कभी जीवन में कि आपको उसका जो मेथड है वो यूज करना पड़ जाए। मुझे नहीं लगता ऐसा कभी करना पड़ेगा। बहुत बड़ा चैप्टर है ये। इनफाइनाइट लेडर मिलेगी अभी अपने आगे।
ग्रुपिंग के क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे। ये मिल गई एक, ये वही है जो अभी मैंने बना दी थी आपको, 1 1 वाली। यहां बैटरी जुड़ी हुई रहेगी, ये पूरा हिस्सा क्या बनेगा, ठीक है। और 1 और x का आंसर क्या आएगा, 1 से कम, 1 प्लस 1 से कम प्लस 1, बिटवीन 2 एंड 3, √3 माइनस 1, √3 होता है 1.7, 1.7 माइनस 1.7, आंसर आएगा क्या, क्योंकि आंसर मुझे क्या चाहिए, बिटवीन 2 एंड 3, 1 माइनस √3, ये तो माइनस में चले गया, माइनस में तो होता ही नहीं रेजिस्टेंस, 1 प्लस √3, 1 प्लस 1.7, 2.7, ये सटीक बैठ रहा है अपना बिटवीन 2 एंड 3 पे। और ये 2 प्लस √3, बिटवीन 2 एंड 3 चाहिए था क्योंकि आंसर, तो आंसर क्या आ गया, सी। हाँ जी, यहां बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है, ये पीछे का पूरा हिस्सा, ठीक है, x और 2, 2 से कम, हाँ ना, 2 प्लस 2 से कम प्लस 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 से कम, बिटवीन 4 एंड 6, आंसर क्या अपना, बिटवीन 4 एंड 6। समझ में आया क्या, एक ये 2 था, एक ये 2 था, दोनों मिलके 4 बन गए, 4 में जिसको जोड़ रहे हैं वो 2 से कम है, 4 प्लस 2 से कम, 4 प्लस प्लस मतलब 4 से ज्यादा, ठीक है, और 2 से कम मतलब 4 में जब 2 जुड़ता तो 6 आता, हाँ ना, और 2 से कम जुड़ेगा तो लेस देन 6, बिटवीन 4 एंड 6, लेस देन 4 नहीं, 4 नहीं, 12 नहीं, बिटवीन 4 एंड 6 तो 12 तो हो नहीं सकता। अब ये जो आंसर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं कि मोर देन 4 बट लेस देन 12, ठीक है, मोर देन 4 बट लेस देन, एक्चुअल में जो बेसिक अप्रोच है ना उससे ऐसा ही आंसर निकलता है, ये बड़ी वाली रेंज जो है ना वो बहुत आगे जाती है उससे। मतलब ये बोल रहे हैं कि मोर देन 4, हम जानते हैं मोर देन 4, ये बोल रहे हैं लेस देन 12, ये तो लेस देन 12 बता रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं लेस देन 6, 8 भी नहीं आएगा, ठीक है। एक तरीका होता है ये भी निकालने का कि रेंज क्या आती है, ठीक है, और बुक में जो लैंग्वेज होगी ना रेंज की, वो एक बड़ी रेंज निकाल के देते, जैसे इसकी रेंज बुक वाले तरीके से जाओगे तो क्या निकलेगी, बिटवीन 4 टू 12, और अपनी क्या निकली ट्रिक से गए तो बिटवीन 4 टू 6, इस रेंज में 8 आता है, अपनी रेंज में 8 भी नहीं आता, मतलब अगर 8 ऑप्शन भी होता तो वो भी हम हटा देते। तो अपने तरीके से चलोगे ना तो बहुत छोटी रेंज आएगी जिसमें ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, 4 और 6 के बीच में 2 ऑप्शन नहीं मिलेंगे, और मिलेगा तो फिर तरीके पे चलेंगे, मत टेंशन नहीं, बता दूंगा वो भी। लेकिन आंसर आया कि नहीं आया, 4 से ज्यादा, 6 से कम, अब ये बोल रहे हैं 12 से कम, तो जो 6 से कम है वो 12 से भी कम ही होगा, तो आंसर कौन सा टिक करेंगे, सी। मोर देन 4 बट लेस देन 12 बोल रहे हैं, ये अपना क्या है, लेस देन 6 आया, तो जो लेस देन 6 है वो लेस देन 12 नहीं है क्या, है, तो टिक करना पड़ेगा, सी आंसर है अपना। आया नहीं आया समझ में, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब सर्किट सॉल्व करते हुए हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि पहला तो हमें समझ में आना चाहिए क्या क्या चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओसी, एससी और डब्ल्यूसी, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और व्हीटस्टोन सर्किट, 3 चीजें जो हैं वो आपको देखना आना चाहिए किसी भी सर्किट में, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और व्हीटस्टोन सर्किट। ये 3 कॉम्बिनेशन अगर कहीं पे आ रहे हैं तो ये आपको कंफ्यूज करेंगे, आपके क्वेश्चंस को रोकेंगे, ये आपको समझ में नहीं आने देंगे कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में है, ठीक है। उस सीरीज पैरेलल को समझने के लिए आपको इन तीनों को समझना होगा। सर्किट में अगर कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट बना हुआ है तो वो आपको समझ में आना चाहिए, अगर कहीं पे ओपन सर्किट दिखाई दे रहा है तो वो आपको समझ में आना चाहिए, अगर कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये व्हीटस्टोन सर्किट है तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। ओपन सर्किट अंधे को भी दिखाई देता है शायद, ठीक है। ओपन सर्किट मतलब बहुत बेसिक चीज है जो सबको दिखाई देता है। कोई ओपन सर्किट मिस कर दे
तो उसको ये चैप्टर छोड़ देना चाहिए, उससे नहीं बनेगा फिर। हाँ, शॉर्ट सर्किट और विडस्टोन सर्किट में, विडस्टोन सर्किट भी धीरे धीरे हैबिट में आ ही जाता है, बच्चों को समझ में आने लग जाता है कि यहाँ विडस्टोन बन रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा कोई समस्या देता है तो वो देता है शॉर्ट सर्किट। कब कहाँ होता है समझ में ही नहीं आता कि कौन शॉर्ट सर्किटेड है। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट हटाना बहुत जरूरी है, जब तक वो नहीं हटता तब तक आंसर जो है वो कुछ कुछ आते रहते हैं उल्टे सीधे। समझेंगे अभी आगे। बहुत सारे वायर आपको यहां दिखाई दे रहे होंगे, इन सबके रेजिस्टेंस 10 ओम है। सबके रेजिस्टेंस कितने हैं? आपको 4 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं क्या? कौन से 4 पॉइंट? ए बी सी। आप मुझे बताओ कि देखिए होगा क्या, जब भी आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 पॉइंट का नाम बोलेगा, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो वो 2 पॉइंट आपको बताए जाएंगे, आप बोलो 2 पॉइंट कोई भी चारों में से, ए और डी। ए और डी जिसके भी अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्वेश्चन आए, अब वहां पे क्या जोड़ लो, एक बैटरी जोड़ लो। जिसके अक्रॉस मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन आएगा उसके अक्रॉस में क्या जोड़ लूंगा? बैटरी। वो अक्रॉस कैलकुलेट ही ऐसे होता है कि वहां पे क्या मानते हैं अपन, बैटरी जुड़ी हुई होगी शायद। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 10 ओम वाली ब्रांच है, ये और ये 10 ओम जो है, इन्हीं का नाम रखा गया है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब मान लो करंट इस ब्रांच में इधर आता है तो सी के बाद जाएगा कहां? सी के बाद जाने के बाद तो रास्ता खत्म हो गया। अरे ये ओपन वायर है जो सर्किट से बाहर निकल रहा है, कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। तो ओपन सर्किट जो होते हैं उनको हमको सर्किट में से हटाना होता है। हटाना होता मतलब ये वाली ब्रांच हटा दी जाएगी। ये वाली ब्रांच हटाने से फायदा क्या हुआ पता? ये 10 और 10 दिख रहे हैं आपको, ये 10 और 10 सीरीज में आ गए। ये सीरीज में नहीं थे, जब तक वो 10 ओम जुड़ा रहेगा तब तक ये सीरीज में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बीच में जंक्शन आएगा, और जब तक जंक्शन आता है, क्या बोला मैंने, ये 10 ओम था जब तक, तब तक ये दोनों 10 जो है वो सीरीज में थे क्या? नहीं, सीरीज में हम तब मानते हैं ना जब बीच में कोई जंक्शन नहीं आए। लेकिन अभी एट द टाइम अगर हम बात करें तो हमको ये समझ में आ गया कि ये जो 10 ओम है ये ओपन सर्किट का पार्ट है। ओपन सर्किट मतलब खुला वायर है, कहीं पे जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब एक जगह जुड़ा हुआ सर्किट में, दोनों एंड वायर के जुड़े हुए होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक एंड कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं है तो इसको सर्किट में से क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। अब ये हट गया तो ये दोनों 10 किस में आ गए? सीरीज में। सेम कहानी इधर भी होगी, ये ओपन सर्किट है तो ये ओपन सर्किट है तो ये भी सर्किट में से हट जाएगा। अब बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों 10 और 10 सीरीज में होके 20 बन गए, ये दोनों 10 और 10 सीरीज में होके 20 बन गए, हाँ ना। और ये 20 और 20 पैरेलल में 10 बन जाएगा वापस। मतलब ओवरऑल ये जो दिख रहा है आपको स्क्वायर, इसका आंसर कितना आ गया? 10। समझ में आया क्या? 10 10 20 10 10 20 20 और 20 10, 10 और 10 का सीरीज कॉम्बिनेशन 20, 10 और 10 का सीरीज कॉम्बिनेशन 20, 20 और 20 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 20/2 करेंगे। सेम वायर हो तो 20/2 मतलब क्या बन जाएगा? 10। तो ये सब हट के वापिस से क्या बन गया? मतलब पूरा हटा के मैं एक ही वायर मान सकता हूं वहां पे, कितने ओम का, और अब बन गया आपका पूरा एक ही सर्किट बिना किसी जंक्शन के। और मैंने बताया था जब एक कंप्लीट सर्किट बन जाए तो वो पूरा किस में होता है? सीरीज में होता है। तो 10 10 10 आंसर इज 30 ओम। आंसर क्या है? लेकिन ये 30 ओम तब निकलेगा जब वो दोनों 10 ओम किस में आएंगे? सीरीज में। वो सीरीज में तब आएंगे जब आप खुली आंखों से देखेंगे। ठीक है, और आपको ओपन सर्किट दिखाई दे। और ओपन सर्किट तो नॉर्मली दिखाई देता है यार, सीधे दिखता है, सिंपल सी ब्रांच है। जो कोई ब्रांच अगर ओपन है तो वो ओपन सर्किट का पार्ट होगी। सबसे सिंपल देखना इसी को है, किसको? ओपन सर्किट सबसे आसान काम है देखना। क्लियर है? समझ में आ गया ओपन सर्किट किसको बोलते हैं? अब आगे बढ़ते हैं, विडस्टोन सर्किट पे आता हूं मैं। नंबर 3, मान लो ये एक वायर जुड़ा हुआ है 5 ओम, यहां एक और वायर जुड़ा हुआ है 10 ओम, यहां एक और वायर जुड़ा हुआ है 10 ओम, यहां एक और वायर जुड़ा हुआ है 20 ओम। ठीक है, यहां एक और वायर जुड़ा हुआ है 8 ओम। ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है, बैटरी यहां जुड़ी हुई है। या मान लो यहां मुझे पॉइंट ए बोल दिया और यहां पॉइंट क्या बोल दिया? बी। और मुझे ए और बी के अक्रॉस क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहां पॉइंट ए बोल दिया सर्किट में और यहां क्या बोल दिया था? बी। तो मैंने ए और बी पे क्या जोड़ लिया? जिसके अक्रॉस भी निकालना हो वहां हम क्या जोड़ लेते हैं? मैंने बैटरी जोड़ लिया। अब बैटरी जोड़ लिया, क्या ये 5 और 10 पैरेलल में नहीं है? 5 और 10 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है क्या? क्यों नहीं है?
क्योंकि ये दोनों सेम पॉइंट के बीच में जुड़े हुए हैं। भाई 5 में इधर ठीक है ये ए है और इधर भी क्या है भाई 5 और 10 का दोनों का जो लेफ्ट एंड है वो कहां जुड़ा हुआ है ए पे, लेकिन जो राइट एंड है उनके उन दोनों पॉइंट को सेम नहीं बोल सकता क्योंकि बीच में एक रजिस्टर आ रहा है। सर्किट एलिमेंट नहीं आए तब तक मान लो ये वायर नहीं होता, एटॉम नहीं होता, एक सीधा स्ट्रेट लाइन खींच देते ओनली, तो फिर ये दोनों पॉइंट क्या हो जाते हैं सेम, तो ये दोनों किस में हो जाते हैं पैरेलल में हो जाते हैं, वो एक अलग कहानी। लेकिन बीच में एटॉम जुड़ा हुआ तो वो दोनों है क्या पैरेलल में? नहीं है। ये दोनों पैरेलल में है? नहीं है। ये 5 और ये 10 सीरीज में है? नहीं है। क्यों? बीच में क्या है जंक्शन। क्या 5 और 8 सीरीज में है? नहीं। 5 से 8 पे जाऊंगा तो वही बात है बीच में क्या जाएगा, तो कौन किसके सीरीज में कौन किसके पैरेलल में कुछ समझ में नहीं आता। कब तक? जब तक आपको एक चीज नहीं दिखाई देगी, कौन? विडस्टोन। अब विडस्टोन कैसे समझ में आएगा? आपको ये वायर देखना है 5 और 10 रेशियो क्या है 1:2, ठीक है। या तो आप ऐसे देख लेना या आप ऐसे देख लेना, एक ही बात है। इधर देखो ये 10 और 20 रेशियो क्या है, क्या सेम है? जब एक वर्टिकल एक कोई भी वायर है उसके ऊपर लेफ्ट और राइट और नीचे भी लेफ्ट और राइट में अगर रेजिस्टेंस का रेशियो सेम हो तो ये बीच वाली ब्रांच जो आपको दिखाई दे रही है एटॉम ये हट जाती है। यही होता है विडस्टोन। आपने 12th में पढ़ा भी होगा P/Q = R/S बोलते हैं उसमें कुछ ऐसा है ना। तो वायर का रेजिस्टेंस या ऐसे से सोच लेता है 5 और 10 1:2, 10 और 20 1:2, या तो रेशियो लेफ्ट राइट देख लेना, ये ऐसे ऊपर नीचे देख लेना। ये अगर सेम बैठ रहा है तो ये बीच वाली ब्रांच हट जाएगी। जैसे ही बीच वाली ब्रांच हटी अब ये 5 और 10 सीरीज में हो गए, वो जंक्शन हट गया और उस जंक्शन के हटने से कहानी बहुत सिंपल हो गई। 10 और 5 15 हो गया, 10 और 20 30 हो गया, और 15 और 30 पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। और 15 और 30 का आंसर कितना आएगा 10 ओम। 30 को 15 से डिवाइड करो 2, एक जोड़ो 3, 30/3 10। 15 और 30 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 10 आएगा कि नहीं आएगा? 30 और 15 वो ट्रिक से चलो 30/15 2 2 + 1 3 30/3 क्या आएगा 10। आ रहा समझ में कि नहीं आया? तो विडस्टोन अगर देखने पे दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने देगा वो। जहां विडस्टोन होगा उसको समझना तो पड़ेगा कि हाँ यहां पे विडस्टोन है। जैसे ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, और ऐसे वायर यहां जुड़े हुए हैं 5 10 15 10 20 30 8 8। आपको ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। किसके अक्रॉस? ए और बी। तो मैंने क्या बताया था, जिसके भी अक्रॉस निकालना हो वहां क्या जोड़ लेंगे अपन, एक बैटरी। अब आपको ऊपर ये सर्किट सॉल्व करना है 5 10 15 1 2 3 का रेशियो है, ये भी 5 10 20 30, ये भी क्यों कौन सा रेशियो है? ये भी विडस्टोन है। विडस्टोन में 2 वायर होना जरूरी नहीं, 3 वायर भी अगर कंटिन्यू सेम रेशियो में आ रहे हैं तो आपको बीच में ये दोनों एटॉम दिख रहे हैं, ये दोनों ही हट जाएंगे। ये भी और 1 2 3 1 2 3 का रेशियो, तो बीच में जो भी आए थे वर्टिकल दोनों वो दोनों ही हट गए। उन दोनों के हटने से फायदा ये हुआ कि पूरी ब्रांच एकदम सीरीज में आ गई। 10 5 15 और 15 कितना हो गया 30, और ये अब 60 और 30 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, 60 को 30 से डिवाइड करो 2 + 1 3 60/3 20 ओम। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितना बन रहा है 20 ओम बन रहा है। ये होता है विडस्टोन। विडस्टोन में रेशियो सेम है तो आप जो है वायर हटा सकते हैं। कौन से? बीच वायर। वायर जहां जुड़ा हुआ है उसके लेफ्ट और राइट में रेशियो सेम होना चाहिए। अब अपन आते हैं शॉर्ट सर्किट पे। देखिए कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, हेलो, कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे आपको कि समझ में नहीं आता कौन किसके सीरीज में कौन किसके पैरेलल में। हेलो, नहीं मैंने ट्यूसडे बोला था ना आपको, मंडे ट्यूसडे, आज शाम तक देखता हूँ। हाँ अभी मैं एक्चुअल में क्लास में हूँ, फ्री होके फिर भेजता हूँ किसी को ना। देखिए भी हम शॉर्ट सर्किट समझाने के पहले मैं एक सिंपल सी चीज ये समझा रहा हूं कि मान लो मेरे पास ये 3 वायर है, यह एक पॉइंट है बी और यह एक पॉइंट है ए।
एक वायर यहां से ऐसे जुड़ा हुआ है, एक वायर यहां से ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये वायर 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और आपसे बोल दिया ए और बी के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब इस टाइप का सर्किट जब भी आए, इस टाइप का मतलब देखिए, जहां आपको समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है, कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, वहां तो आप कर लेना। जहां समझ में नहीं आए कि कौन किसके सीरीज में है कौन किसके पैरेलल में है, वहां आपको एक नया काम करना पड़ता है, और वो काम ये रहता है कि आपको नंबर्स देना आना चाहिए। नंबर्स मतलब पॉइंट्स देना आना चाहिए। पॉइंट्स कैसे देते हैं, जैसे ए और बी के अक्रॉस मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले तो ए और बी के बीच में क्या जुड़ी हुई मान लेंगे, एक बैटरी जुड़ी हुई मान लेंगे। फिर भी मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन किसके सीरीज में और कौन किसके पैरेलल में, तो क्या करेंगे, एक नया सर्किट हम बनाएंगे अपनी तरफ से। ये सर्किट जो बना हुआ है ना, इसका मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको समझ में आए कि क्या चल रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, मॉडिफिकेशन का सबसे पहला तरीका ये है कि जिन दोनों पॉइंट के अक्रॉस आपको निकालना है, उन दोनों पॉइंट को ऐसे हॉरिजॉन्टली कॉपी में लिख लेना है, ए और बी। कॉपी में लिखने के बाद में उन दोनों के अक्रॉस आप लोग जानते हैं क्या जुड़ी हुई है, बैटरी। फिर हम आते हैं हमारे एक्चुअल सर्किट पे। फिर एक्चुअल सर्किट में हम पॉइंट्स के नाम देते हैं। पॉइंट्स के नाम मतलब एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, और अगर कहीं पे लगेगा तो कोई किसी जंक्शन को सी बोलेंगे, किसी को क्या बोलेंगे, डी। अगर सी आएगा तो वो ऊपर लिखा जाएगा, डी आएगा तो वो नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। सी आएगा तो उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और डी आएगा तो उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे। और किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में अगर मोर देन वन वायर आ रहे हैं तो उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान के चलना। मैं समझाऊंगा कैसे। जैसे मान लो पहली बात तो ये पॉइंट क्या था अपना, ए, ये पॉइंट भी क्या रहेगा, ए, ये पॉइंट भी क्या रहेगा, ए, बस। इससे आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि वायर आ गया। पॉइंट तब तक सेम रहते हैं जब तक बीच में सर्किट एलिमेंट ना आ रहा हो। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बी, ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बी, बस। इससे आगे नहीं बढ़ सकता। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सी, ये पॉइंट, एक नया पॉइंट दे दिया। जैसे नया पॉइंट तो हमारे सर्किट में भी बना लिया करो, हमने एक सी मान लिया है, ठीक है। उसके बाद में और बच गए, ये जंक्शन बच गया। अभी तो इसको क्या बोल सकता हूं, इधर से बी भी नहीं बोल सकता, इधर से कोशिश करना है कि बोल पाओ, कुछ नहीं बोल पाओ तो फिर क्या लिखेंगे, फिर एक नया पॉइंट मान लिया मैंने, इसको क्या, डी, नया वहां और डी को यहां बना दिया, ठीक है। ए बी सी डी, ये डी हो गया और ये भी क्या हो गया, क्या सारे कॉर्नर्स खत्म हो गए। क्या सर्किट में ऐसा कोई पॉइंट या जंक्शन बचा जहां पे हमने नाम नहीं लिखा हो, लिख दिए। अब क्या करेंगे, एक एक करके वायर सोचना है। ये 10 ओम जहां जुड़ा हुआ है वो दोनों पॉइंट कौन कौन से हैं, ए और सी। तो हमारे सर्किट में 10 ओम जोड़ दो ए और सी के बीच में। अब मान लो एक और वायर आता है ए और सी के बीच में, तो वो कहां जुड़ेगा, पैरेलल में, ठीक है। एक और आता है तो ये वाला 10 ओम कहां जुड़ा, सी और बी के बीच में, तो सी और बी के बीच में 10 ओम जोड़ दो। ये 10 कहां जुड़ा, सी और डी, तो सी और डी के बीच में 10 जोड़ दो। ये 10 ओम कहां जुड़ा, डी और बी, डी और बी के बीच में 10 जोड़ दो। ये वाला 10 कहां जुड़ा, ए और डी, ए और डी के बीच में 10 जोड़ दो। तो उस सर्किट को मॉडिफाई करके हमने ये सर्किट बना लिया। अब जैसे ये बनाया तो ये रेशियो 1 1 1 देखा। अब ये 1 1 हो गया तो ये विडस्टोन हो गया, और विडस्टोन हो गया तो ये बीच वाली ब्रांच हट जाएगी, और बीच वाली ब्रांच अगर हट गई तो ये दोनों 10 और 10 सीरीज में हो गए, क्या हो गए 20। ये 10 और 10 सीरीज में हो गए, क्या हो गए, और 20 और 20 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। विडस्टोन की एक प्रॉपर्टी होती है कि चारों वायर अगर सेम हो तो आंसर उतना ही आता है। क्यों, क्योंकि पहले वो सीरीज में डबल होगा, फिर डबल होगा, फिर डबल का वापिस आधा होगा, वैल्यू वही आएगी। 10 ओम के 4 वायर अगर विडस्टोन के फॉर्म में जुड़े हुए तो आंसर भी क्या आएगा, 10 ओम। तो ऐसा सर्किट जो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, उसको हमने मॉडिफाई करके एक नया सर्किट बना लिया। ऐसा आप कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि एक वायर है 10 ओम, एक और वायर है 10 ओम, एक और वायर है 10 ओम, यहाँ एक पॉइंट है बी, यहाँ एक पॉइंट है ए, और आपको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। आपको क्या बताना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कौन किसके सीरीज में कौन किसके पैरेलल में, कुछ समझ में आ रहा क्या। जंक्शन दिखाई दे रहे हैं बीच बीच में, ठीक है। ये तीनों वायर सीरीज में तो नहीं है, ये तो कंफर्म है,
ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नहीं समझ में आए तो ये करना है, 2 पॉइंट बना लो। कौन कौन से पॉइंट, ए और बी, और उसके क्रॉस क्या बना लो, बैटरी बना ली। अब इधर नंबरिंग करने चलते हैं सर्किट में। एक्चुअल सर्किट में हम पॉइंट्स देने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट दिया मैंने क्या, ए, यहाँ पॉइंट मैंने क्या दिया, ए, यहाँ पॉइंट क्या दूंगा मैं, ए, यहाँ पॉइंट क्या दूंगा मैं। इस बार मेरे पास ऑप्शन था तो घूम के चले गया मैं। पिछली बार ऑप्शन इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ था, इस बार नहीं जुड़ा हुआ है, तो घूम के पहुंच गया मैं, यहां तक पहुंच गया। ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट भी क्या हो गया, ये पॉइंट, ये मुझे सीओडी देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 2 ही पॉइंट में काम खत्म हो गया। कभी 3 में हो जाएगा, कभी 4 लगेंगे, 5 लग गए तो कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, 5 लग गए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। फिर ये वाला 10, ए और आगे वाला 10, उसके आगे वाला 10, और मैंने बताया था मोर देन 1 वायर अगर आए 2 पॉइंट्स के बीच में तो उनको पैरेलल में जोड़ते हुए चलना है। तीनों ही 10 पैरेलल में जुड़े हैं, किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो 10 10 10 का आंसर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना आएगा। लग रहे थे सीरीज में एक लाइन में, लेकिन है वो तीनों पैरेलल में, और तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, 10/3। तो अगर आप समझ पा रहे हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर नंबर्स देना आना चाहिए। आ रही कहानी समझ में कि नहीं आ रही है, जो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है नंबर कैसे देना होते हैं, क्लियर है, नंबर देते जाइए। अब एक बात बताओ, मान लो इसी सर्किट में मैं यहां एक और वायर जोड़ दूं 5 ओम का, क्या अब आंसर बदलेगा। एक 5 ओम और जोड़ दिया मैंने, तो मैं इसको पॉइंट ए बोल सकता हूं, ये पॉइंट ए है क्या, हाँ ये पॉइंट ए है क्या, क्या अब मैं इसको पॉइंट ए बोल पाऊंगा, हाँ बोल पाएंगे सीधे। भाई एक रास्ता मेरे पास ऐसा है ना जहां से मैं वहां जा सकता हूं बिना किसी सर्किट एलिमेंट के, तो वो पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए। इधर से अगर मैं आऊं तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, और ये पॉइंट तो अपना ए है, ये सब बी जो है एज इट इज है। अब ये 5 ओम कहां जुड़ा, ये 5 ओम कहां जुड़ा, ए और, इसी को बोला जाता है शॉर्ट सर्किट। इसको क्या बोलते हैं, 2 सेम पॉइंट के बीच में अगर कोई वायर जुड़ गया तो उसी वायर को क्या बोलते हैं अपन, शॉर्ट सर्किट। यही शॉर्ट सर्किटेड है, ये हटेगा, और ये अगर हट जाएगा तो आंसर वही आएगा 10/3। ये अगर हट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, तो मान लो ये से जुड़ा हुआ भी होता तो भी आंसर 10/3, ये जुड़ा हुआ नहीं है तो भी आंसर 10/3। पहले भी 10/3 आया था, अब जो नया सर्किट बोर्ड पे बनाया गया है, नए सर्किट में मैंने कुछ नहीं किया, एक 5 ओम जोड़ दिया तो भी 10/3, यहां और जोड़ दिया तो एक 10 ओम तो भी 10/3। क्यों, क्योंकि यहां जोड़ने से कोई सेंस नहीं बनता, ये बी और बी के बीच में जोड़ दिया आपने, शॉर्ट सर्किट है वो भी, वो तो वैसे भी हटेगा, ये वायर वैसे भी निकाल के फेंकना होंगे सर्किट में से, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आया समझ में कि नहीं आया। तो शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट क्या होता है, ओपन रहता है, दिखता है, विडस्टोन में वो रेशियो समझ में आता है। शॉर्ट सर्किट इज अ पार्ट ऑफ, मतलब वो क्या वायर जुड़ा है प्रॉपर सर्किट के अंदर, और उसको समझना कि यार ये शॉर्ट सर्किट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है। अब प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी अपन, आगे आके बैठ जाओ जरा, जिन लोगों को देखने की विजन की समस्या हो थोड़े से आगे आ जाओ, क्योंकि ये ना फॉन्ट बहुत छोटे दिखते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, वो आपको सब में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, किसके किसके बीच में, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में। तो देखो सबसे पहले 24 और 24 पैरेलल में क्या बन जाएगा, 12, फिर 24 24 24 8, फिर 24 24 24 24 6। भैया एक बनेगा 24/2, एक बनेगा 24/3, एक बनेगा 24/4। आया नहीं आया समझ में। तो एक क्या बनेगा 12, एक बनेगा 8 और एक बनेगा 6। फिर 12 8 और 6 तीनों किसमें हो जाएंगे, सीरीज में, पैरेलल में नहीं। क्यों, ए और बी के बीच में निकालना है, तो यहां बैटरी जुड़ी हुई मानेंगे। ये बन गया 12, ये बन गया 8, ये बन गया 6, और ये तीनों फिर सीरीज में है। इन दोनों वायर को हटा के एक ही वायर बनाऊंगा मैं ऐसे, फिर ये 3 हटा के एक वायर यहां बनेगा,
फिर ये 4 हटा के एक वायर यहां बनेगा और वो तीनों वायर किस में हो जाएंगे, तो ये तीनों सीरीज में जुड़ जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? आया नहीं आया समझ में? आंसर इज 26 ओम। अगला ये नहीं समझ में आ रहा है तो पॉइंट दे देंगे। आप जो लोग आए हैं, थोड़ा सा हेल्प चाहिए थी मुझे आप लोगों की, कि जो लोग नहीं आए हैं वो अगर आपसे कल क्लास में बैठ के जैसे पूछे कि क्या चल रहा है या तू कैसे कर रहा है, तो आपको एटलीस्ट इस संडे तक नहीं बताना, आपका चाहे कितना भी जिगरी है, कितना भी क्लोज फ्रेंड हो। ये जो संडे आ रहा है अगला, इस संडे तक मत बताना उन लोगों को। उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हमको रेगुलर क्लास आना चाहिए। मंडे से भले बता देना, कोई दिक्कत नहीं, मंडे के बाद तो मैं ही पढ़ा दूंगा, बट अभी अगले संडे तक तो उनको यही बोलना है कि फिर से नहीं पढ़ाया जाएगा। एक टेस्ट उनका बिगड़ने दो ग्रुपिंग वाला, तो अगली बार ध्यान रखेंगे। कल तो केमिस्ट्री का है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स रहता है ना। हाँ, ये तो सैटरडे आएगा ना। अच्छा, आंसर 2 आ रहा है। ये विडस्टोन बन जाएगा नंबरिंग करोगे तो। नंबरिंग कर लो भैया, यहाँ पे बना लो पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट बना लेंगे बी, इधर सी, यहाँ डी। बैटरी कहाँ जोड़ेंगे? ए और बी के बीच में। यहाँ पॉइंट्स के नाम दे देंगे। ये 1 ओम नहीं है ना, ये कंफ्यूज कर रहा होगा, 1 ओम नहीं है। यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ भी पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये बी। अब तो लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ गए ये भी क्या होगा, बी। ये सी मान लेते हैं तो ये सी हो गया, ये डी मान लेते हैं तो ये डी हो गया, और जोड़ लो फटाफट फटाफट। ठीक है, 4 आ रहा है, ये ए और डी के बीच में जुड़ा हुआ 4। ठीक है, ये 2 कहाँ जुड़ा? ए और सी के बीच में। फिर ये 10 कहाँ जुड़ा? सी और डी के बीच में। ठीक है, फिर ये 8 कहाँ जुड़ा? डी और बी के बीच में। और ये 4 कहाँ जुड़ा? सी और बी के बीच में। हाँ, विडस्टोन है ये 1:1:2 रेशियो दिखा। ठीक है, 2:4 1:2 का रेशियो है, और 4:8 ये भी 1:2 का रेशियो। बीच वाली ब्रांच हट जाएगी, ये जैसे हटेगी ये दोनों सीरीज में 6 बन जाएंगे, ये दोनों सीरीज में 12, और 12 को 6 से डिवाइड करो, 2 एक जोड़ो 3, 12/3 4। आंसर इज 4 ओम, 4 आएगा। आंसर क्या आएगा? 4 ओम। ये तो अभी मैंने करवा ही दिया, ये तो अभी जो मैंने खुद करवाया था 10 ओम वाला विडस्टोन ब्रिज है ये। और जब विडस्टोन में सारी वैल्यू सेम हो तो आंसर वही 10 ही आएगा एट द एंड जाके। फिर अगले पे आते हैं, ये भी विडस्टोन आपको बना बनाया ही दे दिया इस बार तो। इधर देखो 2 और 3 का रेशियो है, ये भी 2 और 3 का रेशियो। ऐसे सोच लो, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 1:1:2। हाँ है ना, बीच वाली ब्रांच हट जाएगी, ऊपर 3 और 2 5 बनेगा, नीचे 6 और 4 10 और 5 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 10/3। 10 और 5 का पैरेलल 10/3 समझ में आया ना कैसे किया? 10 को 5 से डिवाइड करो, 2 2 + 1 3 10/3। 2 2 2 के 3 वायर हैं जो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, हाँ है ना, तो पैरेलल में आंसर 2/3। हाँ है ना, 2 2 2 पैरेलल में तो कितना हो गया? 2/3, और उस 2/3 के साथ फिर ये 2 सीरीज में हो गया, है ना, तो 2 + 2/3, 2 + 2/3, हाँ 8/3, 3 2 6 + 2 8/3 डी। 3 2 6, 6 + 2 8/3 बनेगा ना, ये 8/3 डी आंसर हो गया। अगले पेज पे चलें। 4 और 4 2, फिर 2 2 2
टू टू और टू किस में हो गए? सीरीज में। आया समझ में कि नहीं आया? 4 और 4 पैरेलल में क्या बना? 2। फिर ये 2 और ये इधर बाहर 2 है और एक 2 इधर है, तो 2 + 2 + 2 सीरीज में हो गया सब। तो क्या बन जाएगा? 6 ओम। 5 ओम। ये आ गया सबको 5। 2 + 2 1 2 1 2। इसमें ये जो 1 ओम है ना, इसको यहाँ जुड़ा हुआ मानना है ना, बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है वो, मतलब यहाँ बैटरी के साइड में मान लो आप, चाहे वो इंटरनल रेजिस्टेंस है तो काउंट करना उसको। तो ये 2 और 2 1। फिर देखो ये 1 हो गया, ये वोल्टमीटर को इनको हटा दिया करो, ये किसी काम के नहीं। वोल्टमीटर वगैरह का कोई फर्क नहीं पड़ता ना, सर्किट पे ध्यान रखना, तो ये तो हटा दो ये हिस्सा तो। अब ये पूरा एक ही सर्किट बन गया ये सा, है ना, जिसमें एक ये 1 है, ये 2 है, 3, एक ये है 4 और 4 ये है। किसके क्रॉस निकालना है? ए और बी। बैटरी कहां जुड़ेगी? यहां जुड़ेगी बैटरी, समझ में आया? अब यहां जुड़ेगी तो आपको इधर से सोल्व करते हुए नहीं जाना है, ऊपर से सोल्व करते हुए बैटरी तक आना है। तो पहले बताओ ये 3 और 3 का आंसर क्या बनेगा? 6। ये 3 और 3 का, ये 6 और 6 पैरेलल में, 6 और 6 पैरेलल में 6/2 क्या बन जाएगा? 3। फिर 3 3 3 9 हो गए वो, और इधर 3 और 3 6, और 9 और 6 पैरेलल में, ध्यान रखना। तो 9 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट बाय सम कर लो। 6 9 जा 54/15। हाँ जी, 3 पॉइंट समथिंग। आया नहीं आया ये? या फिर से बताऊं? पक्का? हाँ, आए तो यहां करना, नहीं आए तो मैं बताते हुए चलूंगा। आर 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 3R, ठीक है, ये भी आर 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 3R और 3R पैरेलल में, 3R/2, उस 3R/2 के साथ ये R सीरीज में, तो R + 3R/2 आंसर इज 5R/2। ठीक है, इसमें ज्यादा पॉइंट्स मत बनाना आप, ठीक है। यहां आप एक पॉइंट मान लेना ए, और यहां एक पॉइंट मान लो बी, और ये हटा दो, एन और एम किसी काम की नहीं है ये सब। तो देखो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए, ये भी ए, और ये भी ए, ये बी, ये बी बी, और ये भी बी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा सर्किट बनाया था, ठीक है। ये भी ए और बी के बीच में जुड़ा, ये भी ए और बी के बीच में जुड़ा, ये भी ए और बी के बीच में जुड़ा, तो 2 ही पॉइंट बनेंगे, और 3 वायर जुड़ेंगे ए और बी के बीच में। आंसर कितना आएगा? बोल। हम्म, आ गया? नहीं, अगर नहीं आया हो तो मैं बता देता हूं फिर से। इसमें ये जो दोनों वायर दिखाई दे रहे हैं आपको, कौन से? ये दोनों, है ना, ये 6 नहीं है, 16 है, मिसप्रिंट हो गया है ना। ये दोनों 16 16 ओम के, तो 16 और 16 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, भाई हमको ए और बी के बीच में निकालना ना, ए और ये 16 और 16 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 8, फिर 8 का 8 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन 16 16 8 8 8 4 4 और 20 सीरीज में 24, 9 और 8 पैरेलल में 8, सॉरी 9 और 18, 18/9 2 2 + 1 3 3 18/3 6 6 और 6 सीरीज में 24 और 12 पैरेलल में, ठीक है। 24 को 12 पैरेलल में, तो 24 / 12 2 + 1 3 24/3 8 ओम। अरे आया नहीं आया? पक्का? देखिए बैटरी कहां जुड़ेगी? ए और बी के बीच में, ये 1 और 1 सीरीज में, भैया इनके बीच में कोई जंक्शन तो नहीं है ना, तो ये 1 और 1 क्या बन जाएगा? 2। फिर 2 और 2 पैरेलल में क्या बनेगा? 1। फिर 1 और 1 सीरीज में 2, फिर 2 2 1, फिर 1 1 2, फिर 2 2 1, फिर 1 1। आया समझ में कि नहीं आया? क्या करना है फिर से बताऊं ये वाला?
क्या किया मैंने, 1 और 1 सीरीज में था तो क्या हो गया 2, फिर 2 और 2 पैरेलल में 1, फिर 1 के साथ 1 सीरीज में 2, फिर 2 और 2 पैरेलल में 1, फिर 1 और 1 सीरीज में 2, फिर 2 और 2 पैरेलल में 1, फिर 1 और 1 सीरीज में 2। ऑपोजिट साइड से सॉल्व करते हुए कहां तक गया मैं, बैटरी तक। ए और बी के अक्रॉस निकालना है। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट भी बी है, ये पॉइंट ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। इस पॉइंट को सी मान लेते हैं। क्या 3 पॉइंट में ही क्वेश्चन खत्म हो गया? डी देने की जरूरत है क्या? मुझे नहीं लगता डी देने की कोई रिक्वायरमेंट है। हाँ, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1 1 1 पैरेलल में दिखे तीनों हैं, ठीक है। 1/3 प्लस 1 सीरीज में है, क्योंकि वो 1/3 प्लस 1 4/3, ठीक है। 4/3 और नीचे क्या है 1, ये 4/3 और 1 पैरेलल में है, ये 4/3 और 1 पैरेलल में है, तो 4/3 और 1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट बाय सम 4/3 प्लस 1 4/3 प्लस 1, ऊपर बन गया 4/3, नीचे बन गया 4 3 7/3, 3 से 3 कैंसल, 4/7 आ रहा है। 7/4 कैसे ला सकते हो? क्योंकि 7/4 जो आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा, और यहाँ पैरेलल में कौन था 1 था, तो आंसर तो पक्का लेस देन 1 ही आना था। ये दो ऑप्शन तो किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं थे। एलिमिनेट भी कर सकते हो ऐसे आप, मतलब मेरे पास टाइम कम होता था तो मैं ऐसे ही करता था कि ये दो आएंगे नहीं, ठीक है, ये डबल डबल लिखे हुए मतलब ऑप्शन, इन दोनों में से एक, उसमें से एक आएगा नहीं, तो एक ही बचा हुआ आंसर होगा। माइनस हो जाते हैं कई बार हालांकि ऐसे तुक्के मारने में, लेकिन टाइम कम हो तो कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी सही होने की ज्यादा होती है ऐसे तुक्कों की। डबल डबल 0.25 जैसा तो कुछ परफेक्ट बन नहीं सकता था। ए और बी के बीच में बैटरी जुड़ी हुई है, ये 4 और 4 सीरीज में दिखा आपको, 8 और 4 पैरेलल में आएगा, ये 8/3, ये क्या बनेगा 8 को 4 से डिवाइड करो, 2 2 प्लस 1 3, 8/3। अब ये 4, ये 8/3 और ये 4, ये सब किस में हो गया सीरीज में, तो पहले 4 और 4 को जोड़ लो 8, और फिर बीच में वो जो आया था कौन सा 8/3, 8 2 जा 16, 16 प्लस 8 24 32/3 ना, हाँ 10.6। बढ़े आगे, ये कब, अच्छा इसमें इनफाइनाइट लेडर अपन ने सॉल्व कर लिया ना, एडवांस लेवल चालू हो गया अब थोड़ा सा। देखिए भैया, ये आर और आर सीरीज में दिख रहा आपको, क्या बनेगा, और उस 2r के साथ ये r, तो 2r और r का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालो जल्दी। 2r और r का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 2r इंटू r डिवाइडेड बाई 2r प्लस r, प्रोडक्ट बाय सम। कुछ नहीं समझ में आए तो यह सीधे भी कर सकते हो कि 2r को r से डिवाइड करो, 2 एक जोड़ो 3, 2r/3, ये सॉल्व हो गया, क्या बनेगा 2r/3, एक r तो कॉमन कैंसिल हो जाएगा, 2 + 1 नीचे 3 बन जाएगा। क्या ये हिस्सा पूरा सॉल्व होके 2r/3 बन गया? तो फिर तो ये भी सॉल्व होके वही बनेगा क्या? फिर तो ये भी सॉल्व होके वही बनेगा क्या? फिर तो ये भी सॉल्व होके वही बनेगा क्या? और निकालना ए और बी के क्रॉस है, ये रेशियो 1 1 है, तो ये बीच वाली ब्रांच हट जाएगी क्योंकि ये विडस्टोन है ना, और विडस्टोन है तो आंसर, विडस्टोन में अगर वैल्यू सेम हो तो आंसर एक के इक्वल ही आता है, तो क्या आएगा आंसर 2r/, ये भी करवा दिया मैंने। ये विडस्टोन है 1 2 3 का रेशियो, और यहाँ भी 1 2, और ए और बी के अक्रॉस आपको कैलकुलेट करना है, ये दोनों ब्रांच हट जाएंगी क्योंकि ऊपर भी रेशियो 1 2 3, नीचे भी रेशियो, ऊपर वाले तीनों जुड़ जाएंगे तो बन गया 30, नीचे वाले भी तीनों जुड़ जाएंगे, क्या बन गया 60, 60 और 30 का आंसर। सारे हो गए थे ना 20 तक, ठीक है, इधर से 21 से, ठीक है, वो तो करवा ही दिया इनफाइनाइट लेडर तो मैंने आपको।
R/4। पहले सर्किट को घुरो, ठीक है, तो वो खुद ही बता देता है कि मैं क्या हूं। ज्यादा जोर से भी नहीं घुरना कि भस्म कर दिया पेपर, है ना। भैया देखिए पॉइंट ए यहां दिया उन्होंने बीच में, पता आपको, और यहां दिया बी, तो यहां भी हो जाएगा बी, यहां भी हो जाएगा बी, इधर भी हो जाएगा बी, और यहां भी हो जाएगा बी। ये सारे पॉइंट बी हो जाएंगे उसके चक्कर में। क्यों? क्योंकि बीच में कोई सर्किट एलिमेंट तो आ नहीं रहा है, तो सब बी हो गए। तो मुझे ए और बी के अलावा तीसरा पॉइंट देने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये कहां जुड़ा? ए और बी के बीच में, ये भी ए और बी, ये भी ए और बी, ये भी ए और बी, चार वायर जुड़े हैं आर आर वाले ए और बी के बीच में, तो R/4 पैरेलल में जोड़ते हैं अपन। चार वायर जुड़ेंगे पैरेलल में, किसके बीच में? ए और बी के बीच में। आंसर क्या आएगा? R/4। यहां आपको ए और बी के बीच में निकालना है। बैटरी यहां जुड़ी हुई मान के चले, ये जो वायर है कौन सा, इसके लेफ्ट और राइट में देखो 3 3, और यहां भी 3 और 3। क्या ये विडस्टोन है? ऊपर वाला इतना हिस्सा ये विडस्टोन है क्या? 1 1 1 1, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये 3 3 3 3 वाला विडस्टोन हो गया। तो 3 3 6 3 3 6 6 और 6, ये तो 3 बन जाएगा पूरा सोल्व हो गया इतना डिब्बा। और ये 3 और 3 पैरेलल में, 3/2 बोले तो 1.5, 6/4 जो है वही 3/2 1.5। नहीं आया क्या? फिर से बता दूं, देखिए भैया, पूछ लेना, बिल्कुल नहीं आए तो आज ही मौका है, अगली बार आपको मौका नहीं मिलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछने का। ए और बी के अक्रॉस निकालना, तो यहां तो बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है। ये वाला जो 3 ओम है, ये ऊपर यहां जुड़ा हुआ है, इसके लेफ्ट में क्या जुड़ा? 3, और राइट में 3, और इस 3 ओम का जो नीचे वाला एंड है उसके लेफ्ट में 3 और राइट में भी 3। तो इस वायर के ऊपर लेफ्ट और राइट में 3 3 और नीचे भी 3 3, तो 1 1 का रेशियो ऊपर है, 1 1 का रेशियो नीचे है। तो ये विडस्टोन वाला पार्ट हो गया ना, ये वाला 3 ओम हट जाएगा। अब ये वाला 3 ओम हटेगा तो ये दोनों 3 सीरीज में, ये दोनों 3 सीरीज में, और ये एक 3 नीचे है, तो ऊपर वाले ये 3 और 3 क्या बन गए? 6। ये 3 और 3 क्या बन गए? 6। 6 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 3। और वैसे डायरेक्ट भी सोच सकते हो, विडस्टोन में वैल्यू सेम ही आती, तो पूरा सोल्व होकर 3 आना था, तो वैसे भी। अब उस 3 के साथ ये अपना जो 3 है ये पैरेलल में, तो 3 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 3/2, और 3/2 मतलब 1.5, तो ये वाला आंसर आ जाएगा डी। इधर 24 25 इंतजार कर रहे हैं आपका। बहुत सिंपल है ये भी, यहां जोड़ लो क्या, बैटरी, यहां पॉइंट मान लो क्या, सी, यहां भी क्या हो जाएगा, बस खत्म हो गया पॉइंट ही। क्यों? क्योंकि ये तो बी है और ये पॉइंट ए है, और ये वायर यहां जुड़े हुए नहीं है ना, ऐसा घुमा के निकाला गया ऊपर से, ठीक है। ये वायर यहां जंक्शन नहीं है, एक वायर ऐसे निकला, दूसरा वायर उसके ऊपर से निकला, ऐसे बना भी रखा उन्होंने, देखो ये घुमा हुआ है ऐसे। सर्किट बनाओ, पेन चलाओगे तो चीजें समझ में आएगी। देखो ए और बी बना लो, और एक और क्या बना लो, सी। 3 तो पॉइंट है अपने, पॉइंट दोगे तो कहानी समझ में आएगी। और बैटरी जोड़ो, ये वाला 4 जोड़ो, कहां जुड़ा, ए और जोड़ोगे तो कहानी बहुत आसान लगेगी। फिर ये 6 बी और, ठीक है, ये वाला 3, ये भी बी और सी के बीच में, ठीक है, और ये वाला 12 ए और सी के बीच में, ये कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब ये दोनों क्लियर पैरेलल में दिख रहे हैं, 6 और 3 2, और ये 12 और 4, 12 को 4 से डिवाइड करो, 3 3 + 1 4, 12/4 कितना आएगा? और ये 3 और ये 2 अब किस में हो गए? सीरीज में, 3 और 2। तो पॉइंट्स दोगे और फिर अगर लिखोगे तो कहानी सिंपल लगेगी। यहां भी पॉइंट्स देना पड़ेंगे ये वाले क्वेश्चन में।
r/3। देखिए आपने जब पॉइंट दिए होंगे तो 2 ही पॉइंट में काम खत्म हो गया होगा। मुझे नहीं लगता आपको 3 पॉइंट देने की जरूरत पड़ी होगी, या पड़ गई थी। ये वाला आर कहां जुड़ा, ए और बी, ये पूरा 2r है। अरे पूरा एक ही वायर है तो उसको क्या मान लो, 2r कहां जुड़ा, ए और बी। ये भी 2r कहां जुड़ा, ए और बी। ये आर कहां जुड़ा, ए और बी। तो ए और बी के बीच में कितने वायर जुड़ गए, एक 2r है, एक और 2r है, एक r है और एक और r है। 2 2r है और 2 r है, तो 2r और 2r पैरेलल में r बनेगा। 2r और 2r पैरेलल में क्या बनेगा, r r r। पैरेलल में r r और r क्या बन जाएंगे, r/। ये मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आपको करके लाना है ये 26 से लेकर के तो कहां तक के 34 तक के क्वेश्चंस, ठीक है, बचे हुए जो भी हैं। ये और एक और ग्रुपिंग वाला मैं पोर्शन शेयर करूंगा, तो आपको डन करके लाना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।